मुगलों के अंदर उस दौरान प्रचलन था कि राज्य की प्राप्ति के लिए भाई भाई की हत्या करता था। वर्तमान में भी चल ही रहा है, अपन लोग देखते हैं हर गांव के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते ही रहते हैं कि भाई भाई आपस में जो है वो सब है ना प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। इवन कुछ जगहों पर तो अपन कभी कभार न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते हैं कि लोग अपने भाई की हत्या तक भी कर देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे ही कुछ हालात, या इससे भी वर्स्ट, इससे भी जो ज्यादा बुरा था वो था उस समय मुगल काल के समय। तो जब बाबर मरने वाला था तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं। किस्सा वो मतलब सिंपल सा ही है कि जब बाबर एक्चुअली हुमायूं बीमार हो गया था भयंकर रूप से, और जब हुमायूं बीमार हो गया था तो बाबर ने हुमायूं की ट्रीटमेंट के लिए जितने भी अच्छे अच्छे हाकिम वैद डॉक्टर सबको बुलाया। सबने उसका ट्रीटमेंट किया लेकिन हुमायूं रिकवर नहीं हुआ। तो एक दिन सारे डॉक्टर्स ने मिलकर बाबर से कहा कि सर अब इसके ऊपर एक्चुअली दवा काम नहीं कर रही है, यदि अब कुछ काम करेगा तो वो करेगी दुआ। तो कहते हैं बाबर जो है हुमायूं से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा। तो वो बाबर की आंखों में एकदम से आंसू टाइप से आ गए। होता भी है कि भाई एक पिता जो है वो अपने पुत्र से प्रेम करता ही करता है। किसी पिता को जाके यदि कोई डॉक्टर ऐसा बोल देगा अब आपका बेटा बचेगा नहीं, तो पिता के ऊपर कई मतलब गुजरती है, वो तो एक पिता ही समझ सकता है। तो बाबर की आंखों में आंसू आ गए। बाबर ने कहा प्लीज आप लोग कुछ भी करके इसको बचा लो। कि सर हमने जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट थे फंडे थे सारे इंप्लीमेंट कर दिए लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो साहब इसका बचना वैसे मुश्किल है, बचेगा तो केवल दुआओं से बचेगा। तो वो बाबर कहता है ठीक है, और बाबर जाता है हुमायूं के बेड के पास में। हुमायूं एक्चुअली बेहोशी की अवस्था में लेटा हुआ था। तो उसके पास में बैठता है, पास में बैठ के उसकी आंखों में से आंसू निकलते और वो रोने के बाद में हुमायूं का हाथ अपनी सब हाथ में पकड़ता है, फिर कहता है कि मतलब क्या स्थिति है मेरी कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मर रहा है। और फिर वो एकदम से ऊपर की तरफ देखता है और कहता है हे ईश्वर, हे इल्लाह, हे मतलब भगवान, गॉड, यदि मैं वाकई में एक सच्चा मुस्लिम हूं बाय हार्ट तो प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मेरे जीवन के जितने भी बचे हुए दिन हैं वो मेरे इस बेटे को दे दो और मुझे बलि चाहो तो उठा लो। ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें मुझे कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन लगता भी नहीं है। कि भी अपने घर वाले अपन लोग देखते हैं, आपके मेरे सबके घर वाले अपने पेरेंट्स जो है वो रात दिन यही दुआएं करते हैं कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, मतलब तू बोले लंबा जिए, मैं बोले मर जाऊं तो मरी जाऊं। तो साहित्यिक बाबर ने ऐसा कहा भी होगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो एक्चुअली वहां पे जो है बाबर की एक बेटी है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हुमायूंनामा। तो ये हुमायूंनामा और गुलबदन बेगम के नाम हमारे सामने बार बार आएंगे। तो गुलबदन बेगम अपनी पुस्तक हुमायूंनामा के अंदर इस प्रकार की घटना का उल्लेख करती है और वो कहती है कि जब मेरा भाई हुमायूं बहुत ज्यादा बीमार था तब मेरे पापा आए और पापा आके बिल्कुल रोने लग गए। रोते रोते उन्होंने ऊपर ईश्वर की तरफ देखा और उसने कहा कि मेरी उम्र इसे लग जाए, मुझे बलि चाहो तो आप उठा लो। पर उसने एक शब्द का प्रयोग किया था कि यदि मैं आपकी नजर में एक सच्चा मुस्लिम हूं तो प्लीज मेरी ये वाली दुआ सुन लो। तो उसके बाद में गुलबदन बेगम लिखती है कि ईश्वर अल्लाह ने जो है वो है ना बिल्कुल बाबर की जो दुआ को सुना और एकदम से ही चमत्कार हुआ, एकदम से मिरेकल टाइप से हुआ कि सब एकदम से जो हुमायूं रिकवर होना स्टार्ट हो गया और बाबर बीमार पड़ना स्टार्ट हो गया। और कुछ दिनों में देखा गया कि हुमायूं बिल्कुल रिकवर होकर खड़ा हो गया और जबकि बाबर जो पूरे तरीके से बेड में आ गया था। तो वो गुलबदन बेगम अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में लिखती है कि ये अपने आप में एक मिरेकल था, ये अपने आप में एक चमत्कार था। अर्थात वो कहना चाहती है, गुलबदन बेगम कहना नहीं चाहती है, एक्चुअली वो कहती है साफ साफ ही कि अर्थात ये था कि अल्लाह ने जो है वो मेरे पापा की, ठीक है, मेरे अब्बू की बात को सुना। इसका मतलब अल्लाह मानता है कि मेरे अब्बू एक सच्चे मुस्लिम थे। क्यों? क्योंकि बाबर ने कहा था कि यदि मैं सच्चा मुस्लिम हूं तो ऊपर वाला मेरी बात को सुनेगा। तो ऊपर वाले ने उसकी बात को सुना। अब गुलबदन बेगम ऐसा मेंशन क्यों ही करती है, इसके पीछे कारण है, वो मैं आपको बताऊं। एक्चुअली गुलबदन बेगम ऐसा है ना बताना चाहती है लोगों को कि एक्चुअली बाबर एक सच्चा मुस्लिम था। उसके पीछे कारण था कि बाबर एक्चुअली क्या था, शराबी था। बाबर शराब पीता था और इस्लाम के अंदर शराब को हराम मानते हैं। तो वो तो बाबर शराब पीता भी था। तो वो तो जब खानवा का युद्ध होने वाला था तो खानवा के युद्ध से पहले बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से एक बार पराजित हो चुकी थी, भागी हुई थी वहां से। इसलिए जब खानवा का युद्ध होने वाला था उससे पहले बाबर की सेना पूरी पूरी थर थर कांप रही थी। तो वो बाबर अपने सैनिकों के बीच में जाता है, कहता है तुम लोग ऐसे क्या डर रहे हो यार, ठीक है हाँ राणा सांगा है, महान योद्धा है, मैं भी फैन हूं, सब कुछ है, मान लिया, पर ऐसे डरने की जरूरत नहीं, हम लोग कल सुबह युद्ध करेंगे, मैं तुम लोगों को भरोसा देता हूँ अपन जीतेंगे। तो किसी सैनिक ने हाथ खड़ा करके कहा साहब ये आगे वाला व्यक्ति है ना उसका नाम सांगा है, ऐसे कैसे जीत लोगे? अरे अपन देखेंगे यार, अपन जीतेंगे, देखेंगे अपन।
कि साहब सांगा से जीतना असंभव है, और लोग कहते हैं ये एक टेल है, अपने आप में एक कहानी है कि सांगा को युद्ध के मैदान में मार के गिराना असंभव है। तब वो बाबर कहता है हाँ मैं इस बात से संभव हूं, मैं ना वो है ना सहमत हूं कि सांगा को मार के गिराना असंभव है, पर फिर भी तुम लोग ऐसे डरो मत, और अपन कल देखते हैं। और इसके बाद में जो है बाबर कहीं पे चौराहे साहब है ना एक किसी चबूतरे पे खड़ा हो गया, और चबूतरे पे खड़े होने के बाद में इसने अपने सैनिकों को एक शानदार वाला भाषण दिया, इस्लाम के लिए लड़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, खूब सारी बातें करी तो पीछे से कोई सैनिक हंसने लग गया। तब वो बाबर ने एकदम से, बाबर को थोड़ा सा गुस्सा आया, बाबर ने कहा हंस क्यों रहा है कि साहब ये आपके मुंह से एक्चुअली इस्लाम वाली बातें अच्छी लगती नहीं है। आप जो कह रहे हो ना कल जिहाद है, गाजी है, हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, अल्लाह के लिए लड़ेंगे, आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। बाबर ने कहा कैसे नहीं लगती अच्छी? तब उस सैनिक ने कहा सर आप मतलब देखो, आप रोज तो मतलब शराब पीते हो, इवन हमें तो लगता है कि आप हमें 2-4 पैक यूं घूंटिया ठोके ना उड़ाओ। तब बाबर को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो बहुत सारे सैनिकों ने उस सैनिक का से सहमत हो गए। उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, बात तेरी सही है यार, ये तो खुद तो शायद शराबी है, ये मतलब बातें कर रहा है इस्लाम की। बाबर को लग रहा है माहौल एकदम से उल्टा हो रहा है। बाबर ने कहा हाँ रुको, सुनो 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 मेरी बात सुनो। बाबर बहुत ही वैसे दिमाग से शार्प था। बाबर को लग गया था कि ये ऐसा टाइम है कि अपनी गलती को स्वीकार करना ही सही सिद्ध होगा। तो बाबर ने फटाक से अपनी गलती को स्वीकार कर दिया, और बाबर ने कहा हाँ मैं ना अपनी गलती को मानता हूं, मैं शराब पीता हूं, मुझसे गलती हो गई, अब इस गलती के लिए तुम लोग चाहो तो मुझे मारो, पर मैं आज से तुम लोगों को सबको साक्षी रखकर, ऊपर वाले को साक्षी रखकर ये प्रण लेता हूं कि आज के बाद में मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं इसी समय ये आदेश पारित करता हूं, अब मैं ना आदेश प्रेषित करता हूं कि मेरे घर के अंदर जितनी भी शराब रखी हुई है उन सबको फेंक दिया जाए, और मैं जिन सोने चांदी के बर्तनों में शराब को पीता हूं उन सबको गरीबों के अंदर बांटा जाएगा। और ऐसे करके वापस जो बाबर ने यूं 1-2 मिनट ऐसी बातें करके माहौल बना दिया। तब वापस सेनापतियों को और सैनिकों को लगा लो चलो इसने शराब छोड़ दी, सही ट्रैक पे आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा पक्का? तो बाबर ने कहा पक्का, प्रॉमिस, आज के बाद में मैं कभी शराब को हाथ लगाऊंगा ही नहीं। तो ऐसे करके बातें करता है, तो सैनिकों को जोश आता है, और बाबर अपना जो भाषण है वो कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट डे खानवा का युद्ध होता है, और खानवा के युद्ध के अंदर बाबर जीत जाता है। तो फिर बाबर जैसे ही शाम होती है युद्ध के बाद में, तब बाबर कहता है इतनी शानदार जीत हुई है कि मैंने जीवन में इतनी लड़ाइयां लड़ी है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि राणा सांगा से जीत जाऊंगा, इसलिए यार इतनी शानदार जीत हुई है तो एक पार्टी तो बनती है। और ऐसे करके इस बाबर ने वापस कहीं से शराब मंगवाई, अपना प्याला भरा, और अपने लोगों से कहा चीयर्स, और पीना स्टार्ट कर दिया। तब सैनिकों ने कहा ओ नहीं हुदरे सालो, ये है ना कभी नहीं सुधरने वाला है। एक्चुअली मुस्लिम समाज के अंदर जो लोग हैं मतलब है ना उस दौरान के, ना आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना बाबर के समकालीन जितने भी मुस्लिम सैनिक थे, है ना सब है ना सोल्जर्स थे, सैनिक क्या, तो वो सैनिक उसके ऊपर आरोप लगाते थे कि बाबर एक सच्चा मुस्लिम नहीं है क्योंकि शराब पीता है। तो ये बात बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा के अंदर लिखता है, और वो कहता है कि मैं वैसे यार मन से आत्मा से तो है ना सच्चा मुस्लिम हूं, लेकिन मेरी कुछ हरकतें ऐसी है जिस कारण से लोग मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। जबकि यार इनको कि इस प्रकार से इनका अध्ययन करना सही है या गलत है, वो मतलब बाबर कहता है मुझे नहीं पता। तो वो तो बाबर एक उल्लेख भी करता है। तो वो बाबर कहता है कि मैं मेरे परिवार में, हालांकि हमारा अच्छा खासा लंबा चौड़ा परिवार था, मुझे सारे लोग अच्छे लगते थे, सब लोग मुझसे भी प्रेम करते थे, लेकिन मेरे एक चाचा थे, ठीक है, वो चाचा मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, और वो चाचा बहुत ही भले आदमी थे, और मैंने उनके जितना अच्छा आदमी कभी जीवन में देखा भी नहीं था। इतने दिल के साफ, इतने सरल, साफ हृदय, सब कुछ ही थे वो, लेकिन उनमें एक कमी थी कि वो शराब पीते थे। तो वो चाचा हमारे साथ खेलते थे दिन में थोड़ा बहुत कभी कभार, और जैसे ही शाम का टाइम होता तो चाचा एकदम से हम लोगों को सबको बाय बाय करके एकदम से निकल जाते थे वहां पे। तो मुझे आरंभ में तो समझ में नहीं आया, ऐसा बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है। तो वो बाबर कहता है मुझे आरंभ में तो समझ में नहीं आया चाचा जाते कहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे पता चला अच्छा चाचा जो है वो शाम को बाहर में जाते हैं, अर्थात कहीं की शराब पीने के लिए जाते हैं कहीं ढाबे पे। तो वो फिर बाबर को जैसे समझ में आया, अब चूंकि बाबर को जो बचपन से इस्लाम की शिक्षाएं मिली हुई थी, तो बाबर ने एक दिन अपने चाचा को बुलाया, और चाचा को कहा चाचा, तो उसके चाचा ने कहा हाँ बता क्या, कि आप चाचा कहाँ पे जाते हो शाम को? तो उसके चाचा ने जो है बाबर के सिर पे हाथ रखा, और हल्की सी यूं थोड़ी सी चंपी टाइप से की, और क्या बेटा मैं जहां कहीं पे भी जाता हूँ तू छोड़ उस बात को, तू जाके बच्चों के साथ खेल। तो बाबर ने कहा चलो ठीक है। 2-4 बार बाबर ने ऐसा किया। उसने वापस पूछा चाचा आप कहाँ पे जाते हो शाम को? तो वो उसके बाबर के चाचा ने वापस वैसे किया बेटा तू जाके खेल। तो नहीं मुझे पता है कि आप है ना शराब पीने जा रहे हो। तब वो बाबर के चाचा ने हल्की सी स्माइल दी, अच्छा है ना तुझे पता है क्या? बाबर ने कहा हाँ मुझे पता है। तो वो चाचा ने कहा जा जाके खेल। तो नहीं मुझे इसका जवाब चाहिए।
तो चाचा ने कहा क्या जवाब चाहिए, जब तुझे पता है कि मैं ना शराब पीने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, बस तू जाके खेल। तो उन्होंने कहा नहीं आप शराब पीते क्यों? तब बाबर के चाचा ने केवल एक हल्की सी स्माइल दी और कुछ भी नहीं किया, हल्की सी केवल क्या दी, स्माइल, और कहा तू बच्चा जाके खेल। बाबर ने वो जो कहता है कि मैंने उसके बाद में मेरे चाचा से सैकड़ों बार यही वाला प्रश्न पूछा, लेकिन चाचा ने कभी उसका जवाब दिया ही नहीं। चाचा केवल एक ही चीज देते थे और वो थी स्माइल। फाइनली बाबर काफी बड़ा हो गया, मतलब काफी बड़ा था, 11-12 साल का हो गया। तब उसने बाबर ने एक दिन वापस कहा चाचा जवाब तो दो मुझे, जहां तक मैंने सुना है पढ़ा है उसके बारे में, कहते हैं कि शराब इस्लाम के अंदर हराम है फिर भी आप पीते हो, जबकि मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, प्लीज मुझे इसका जवाब दो। तब चाचा ने पहली बार जवाब दिया, जिस दिन मुझे लगा कि तू जवाब सुनने लायक है उस दिन मैं है ना तुझे जवाब दूंगा। उसके बाद में वापस कुछ एक टाइम बीत गया, कुछ एक महीने बीत गए, और वापस एक दिन बाबर ने पूछा चाचा आप क्यों पीते हो शराब? मैंने कहा ना शराब हराम है। तब एक दिन चाचा ने कहा अब मुझे लगता है तू मेरा है ना जवाब सुनने के लायक हो गया है। तब वो बाबर कहता है कैसे? कि देख बेटा, इंसान को अपने वही वाले अनुभव शेयर करने चाहिए जो उसने खुद ने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किए हैं। अब यार तेरे को किसी ने कह दिया कि साहब है ना मलेशिया नहीं जाना है क्योंकि मलेशिया बहुत ही बुरा शहर है या बुरा देश है, और उसके बाद में तू घूम घूम के लोगों को कहेगा कि मलेशिया बहुत ही घटिया है, मलेशिया बहुत ही घटिया है, या फिर स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा घटिया है, वहां पे कभी जाना नहीं है। तो कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तुझसे एक प्रश्न पूछेगा तू खुद गया क्या कभी वहां पे? तब तू कहेगा नहीं मैं तो नहीं गया, एक्चुअली मुझे किसी ने कहा है। अरे क्या मतलब, इसका मतलब तू मतलब कबूतर ही है, लोगों की कई कई बातें मान रहा है। बाबर ने कहा हाँ ये बात तो सही है, मतलब एक्चुअली लोगों कई कई बातें मान के तो अपन कैसे किसी की आलोचना करें। तो वो चाचा का बस यही वाली बात है, जैसे तू कभी स्कॉटलैंड गया नहीं और फिर भी मैं तुझे कहूँ कि स्कॉटलैंड घटिया है, तू भी आगे से आगे लोगों को स्कॉटलैंड घटिया है, तेरे को क्या पता घटिया है? हो सकता है मेरा व्यक्तिगत अनुभव खराब, सब खराब रहा हो। बाबर ने कहा मैं इस बात से मौलाना सहमत हूँ। और फिर एकदम से बाबर ने कहा चलो बात स्कॉटलैंड की मलेशिया की नहीं है, बात ये है शराब वाली, एक्चुअली शराब हराम है। तब चाचा ने कहा यही तो मूर्ख मैं तेरे को समझा रहा हूं कि तूने कभी पी नहीं फिर भी तू मतलब बोल रहा है हराम है हराम है। तो बाबर ने कहा हाँ ये बात तो सही है, तेरे को यदि आलोचना करनी है तो पहले तू एक बार पी, और पीने के बाद में तू किसी की आलोचना करेगा ना तो उस बात में तेरे दम होगा। बाबर ने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो फिर चाचा ने कहा चल आज मैं तेरे को पार्टी देता हूँ। बाबर ने कहा वैसे होता तो आराम है शराब, लेकिन मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, हाँ एक बार खुद का अनुभव करके फिर आप किसी के बारे में बताओ ना तो फिर अच्छा लगता है, वरना ऐसे सुनी सुनाई बातों से अच्छा लगता नहीं है। तो वो चाचा ने कहा यही एग्जैक्टली यही वाली बात है, चल मेरे साथ। तो वो गए दोनों कहीं पे जाके बैठे, सब शराब के प्याले लाए और वो सब है ना बाबर के चाचा ने बाबर को दिया प्याला और कहा ले पी ले इसको। बाबर ने कहा चाचा वैसे मन तो नहीं भी मान रहा है, लेकिन आपका लॉजिक भी सही है इसलिए चलो पी ही लेता हूँ। तो बाबर ने हल्की सी सिप ली और सिप लेने के बाद में बाबर कहता है जहर है जहर। तब बाबर के चाचा ने कहा यही तो जहर है पर हम पीते हैं ना फिर भी रोज, मौलाना मैं तो पीता हूँ, ऐसा बाबर के चाचा ने कहा है ना, आप प्लीज मौलाना गलत मत समझना। अब उसके बाद वो उसने कहा कि तो जहर है, अब मैं मानता हूँ कि हराम है। तब बाबर के चाचा ने कहा ऐसे नहीं होता है बेटा, ये पूरा पी। तो चलो ठीक है। तो बाबर ने जैसे तैसे करके बेचारे नाक कान आंखें मुंह वगैरह सब बंद कर जैसे तैसे करके जैसे उस प्याले को खत्म किया। प्याले को खत्म किया, बाबर ने प्याला रखा, अपने चाचा की तरफ देखा और कहा मैंने आपसे कहा था ना कि ये हराम है और गंदगी है और कोई मतलब नहीं है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ। तब बाबर के चाचा ने हल्की से स्माइल देकर बेटा एक प्याले से रिजल्ट नहीं आते। बाबर ने कहा मतलब एक और पी उसके बाद में अपना कंक्लूजन दे। एक और प्याला लाया गया। तो अब उसने बाबर ने कहा ये कहना चाचा को ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा 2 पी फिर तू रिजल्ट निकालना अपनी तरफ से। तो बाबर ने जैसे तैसे करके दूसरा पहला भी मतलब आराम से पी लिया था, ठीक है, मतलब पहला बहुत ज्यादा मुश्किल से, दूसरे में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, फिर वो जैसे उसको पिया और रखा और उसके बाद में रखने के बाद में उसने देखा चाचा की तरफ। तब चाचा ने कहा हाँ अब बता, अब तू जो भी कहेगा उस बात को मैं ना मानूंगा। तब बाबर के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई और स्माइल आके बाबर हंसा कि चाचा एक्चुअली 2 प्यालों में सही रिजल्ट नहीं आते, और मतलब अब बाबर को अच्छा लगने लग गया था। तो उसके लिए तीसरा प्याला लाया गया, बाबर ने तीसरा प्याला पिया। उसके बाद में बाबर अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मतलब है ना वो जो कहता है, बाद में मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वो तो बाबर का चाचा ही बाबर को उठा के घर पे लेके गया यार, उसको सुलाया यार, उसके चाचा ने सुबह उसको उठाया यार, उठा के ले मुंह धो, तो मुंह धो यार। उसके बाद में कहा उसके चाचा ने अब बता अब तेरा कंक्लूजन क्या है। तब बाबर, ये जो बाबर ने पहली बार शराब पी थी उस समय वो कोई है ना 13.5-14 साल के आसपास का था। तब बाबर ने कहा है ना चाचा मैंने मेरी जिंदगी के 14 साल खराब कर दिए,
आप लोग प्लीज कहना गलत मत समझना, यहाँ पे ये जो उदाहरण है मैं चाहता हूँ नहीं दूं कहना कभी भी, क्योंकि इससे कहीं न कहीं प्रमोशन होता है, ठीक है, जबकि ये एक्चुअली वास्तविक इंसिडेंट था। तो वो है ना, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा में लिखती है उस दिन से लेकर वो जो है मेरे पिताजी हमेशा शराब पीते थे, और फाइनली फिर भी उन्होंने जब है ना ऊपर ईश्वर अल्लाह की तरफ देखकर कहा कि यदि मैं सच्चा मुस्लिम हूं तो प्लीज मेरी सुन लो, तो ऊपर वाले ने सुन ली, और जो है वो बाबर बीमार हो गया, हुमायूं रिकवर हो गया। पर जब बाबर बीमार हुआ तब बाबर ने हुमायूं को अपने पास में बुलाया, मुद्दे की बात यहीं से आरंभ हुई थी, अपने पास में बुलाया और कहा कि बेटा जिस प्रकार से बाकी वाले लोग प्रॉपर्टी के लिए अपने भाइयों को मारते हैं, तू प्लीज मत मारना, ध्यान रखना उनका। तब हुमायूं ने कहा आप चिंता मत करो, मैं मेरे भाइयों का इतना ध्यान रखूंगा जितना आप सोचोगे भी नहीं। और उसके बाद में हुमायूं ने अपने इस प्रॉमिस को जो है वो मेंटेन रखा, और हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों के अंदर विभाजित किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वरना आने वाले समय में अपन देखेंगे कि बाप बेटे को मार रहे हैं, बेटे बाप को मार रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं।